Hello, dear students. I am Himchan from Navjyoti Global School, Farpani. This is class 8th, subject science, chapter 10. So, students, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 10 के बारे में स्टडी किया था। इसमें कुछ टॉपिक हमारे बचे थे, वो आज हम स्टडी करेंगे। आज हम देखते हैं 10.8, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो कीट एवं मेढक में जीवित चक्र पूर्ण करने में हार्मोन्स जो होते हैं, इनका योगदान किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. आप रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को वयस्क शलभ बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। जो कैटरपिलर्स होता है, इसको अनेक स्टेज से, इसको वेरियस जो स्टेजेस हैं वहाँ से गुजरना पड़ता है। Recall from class 7 the studies of the life history of the silk moth. Similarly, the tadpole passes through certain stages to become a frog. इसके बाद आपने क्लास 7 में रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण किया था। इसी प्रकार टैडपोल को भी वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। चैप्टर 9 में हमने भी स्टडी किया था। आगे हम देखते हैं। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो कीट हार्मोन्स द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिसे हम लार्वा से वयस्क बनने की इस परिवर्तन को ही हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इन कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। Thyroxine production require the presence of iodine in water. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. जब कीटों में जो कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित जो हार्मोन, जिसे हम थायरोक्सिन, इसका नियम जो करता है, थायरोक्सिन के उत्पाद के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं या पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। जो टैडपोल्स होते हैं मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। इसके बाद हम देखेंगे 10.3। इसमें आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन्स और फ्रॉम डॉक्टर्स एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग iodine salt. You can also look for this information on the internet. आपने किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्र कर जो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार करना है। आप इसकी जानकारी जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। वो कैसे आप करें उसको। आगे हम देखते हैं 10.9, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो जननात्मक स्वास्थ्य है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल is regarded as an individual's health. To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. जैसे व्यक्ति का जो कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है।
किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को जो स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए, तभी वो स्वस्थ रह सकता है। ड्यूरिंग एडल्ट स्कैन हाउएवर दीज बिकम इवन मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। जब किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडल्ट स्कैंस। जब किशोर की पोषण आवश्यकताएं होते हैं, ये आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे देखते हैं। एडल्ट स्कैन इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। Hence, the diet for an adult skin has to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. Recall that a balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrates, fats, and vitamins in request requires proportions। जो proportions होते हैं इसके बारे में देखेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे कि किशोरावस्था की जो पोषण की आवश्यकताएं हैं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है और किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, सावधानीपूर्वक करना चाहिए। यदि आप आगे इसके बारे में देखते हैं, जैसे हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, इस प्रकार के जो डाइट्स होते हैं, और जो भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एंड विटामिन एवं खनिज का जो पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय जो भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। और दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं और शिशुओं को माँ के दूध में संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जगीरी, मीट एंड सिट्रस, इंडियन जूसबेरी, अमला आर गुड फॉर एडोलेसेंट्स। इसके बाद जो लौह तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस एंड संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। इज द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रियस? डज इंक्लूड कैलियर? जो इसके दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की आपने वहाँ पे जांच करनी है। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? वो आपने चेक करना है कि तथा इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं। क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? 10.5 में आप देख सकते हैं, गेट आइडियाज़ फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन इन फिगर 10.6। 10.6 में आप कुछ यहाँ पे चार्ट जो दिया है आपको पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए जिसमें आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहें। इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है मांस एंड वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स हैं, मिल्क एंड एग्स, ये सभी जो हैं भोजन के पोषक पदार्थ। इसके बाद हम देखेंगे जो पर्सनल हाइजीन्स हैं, जो व्यक्तिगत स्वच्छता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Everyone should have a bath at least once every day. It is more necessary for। इसके बाद जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए
और भी आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। Teenagers, because the increased activity of sweat glands sometimes make the body smelly. All parts of the body should be washed and cleaned every day. और शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोकर करना चाहिए। Cleanliness is the not maintained, there are chances of catching bacterial infection. Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and the prepare for the onset of menstruation. Use sanitary napkin or clean homemade pads. Change pads after every 4-5 hours as per the requirement. जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे गर्ल्स के जो समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने जो ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए जो स्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार 4-5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए पैड बदलें। इसके बाद है फिजिकल एक्सरसाइज, जो शारीरिक व्यायाम है, इसके बारे में देखते हैं। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थी. All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. जब ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है, सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। ये था फिजिकल जो एक्सरसाइजेज हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचा है, से नो ड्रग्स, जो नशीली दवाएं ड्रग्स का निषेध करें। इसके बारे में हम समझते हैं। Adolescence is a period of much activity in the body and mind, which is a normal part of growing up. So do not feel confused or insecure if anybody suggests that you will get relief if you take some drugs. Just say no unless prescribed by the doctor. जब हम बात कर रहे हैं कि किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित जो न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग्स हैं, नशीली दवाएं के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए नहीं कहना चाहिए। जब वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप उन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 10, जिसमें हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके, इनके बारे में हमने स्टडी किया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे।